जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाई जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाते हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में आज चैप्टर 3 हम पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 में हम आगे जो भी उस पर परिभाषाएं हैं, डेरिवेशन है और जो भी फार्मूले यूज होंगे, आज हम सभी को आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो आज हम आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहली हेडिंग डालना है, चैप्टर का नाम यही था, पहली हेडिंग डालना है वैद्युत विभव। क्या बेटा? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कहते किसे हैं? ध्यान देना जरा। इस पर एक हम चार्ज लेंगे जिसका चार्ज का नाम देते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। कौन सा चार्ज का नाम दिया? धन परीक्षण आवेश। इस धन परीक्षण आवेश पर चार्ज जो होता है इसको टेस्टिंग चार्ज भी कहते हैं। टेस्टिंग चार्ज पर जो चार्ज होता है, इस पर चार्ज लगभग नगण्य माना जाता है। अर्थात ये एक ऐसा आवेश होता है जिस पर स्वयं का कोई आवेश नहीं होता है। ऐसे आवेश को धन परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, मान लिया कोई आवेश है, क्यू नॉट है, और यह अनंत पर स्थित है, और इसको मान लिया कोई आवेश Q यहाँ पर रखा है, और इस आवेश Q के वैद्युत क्षेत्र E है। मान लिया कितना बेटा? वैद्युत क्षेत्र E है। इस पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें इस आवेश को लाना, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना। तो यहां से अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो यहाँ पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लिया यहां से लाने में कार्य इसने कितना किया? W। कितना कार्य किया? W। अगर इसका विभव कितना मान ले? V है। कितना मान ले बेटा? V। तो सुनना इधर, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु P तक लाने में या वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत विभव की जो परिभाषा होगी, ध्यान देना इधर, परिभाषा में क्या लिखेंगे? अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? इसे यहां से लिख सकते हैं, इसे V से प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। इसमें वैद्युत विभव जो होती है एक अदिश राशि होती है। वैद्युत विभव कैसी राशि है बेटा? ये वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि होती है, अर्थात इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब इस पर वैद्युत विभव को जो फार्मूला होगा, वैद्युत विभव V बराबर फार्मूला होता है W अपान क्यू नॉट। तो V बराबर फार्मूला हो गया W अपान क्यू नॉट। W को जहां, W को क्या कहते हैं? कार्य। जहां W बराबर क्या होता है? कार्य, और क्यू नॉट बराबर धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। यह एक अदिश राशि होती है। यहां से आगे और आते हैं, रुक जाओ यहां तक। वैसे
हमने बताया वैद्युत विभव किसे कहते हैं। वैद्युत विभव अनंत पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। फार्मूला वैद्युत विभव बराबर होता है, वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q0। W कितना होता है, Q0। जहां W को कार्य कहते हैं, Q0 को क्या कहते हैं, जूल। इसका जो मात्रक होगा वैद्युत विभव का, ये होता है कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, या तो एक मात्रक होता है वोल्ट। इसको शॉर्ट में V से प्रदर्शित करते हैं। सही है। वैद्युत विभव की अगर वीमा की बात करें, अगर इसकी क्या निकाले हम, वीमा, ध्यान देना इधर। वैद्युत विभव की वीमा की बात करते हैं तो कार्य की वीमा होती है ml² T⁻⁻2 अपान आवेश की वीमा होती है AT। तो इसकी वीमा निकल आएगी ml² T⁻, ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, तो -3 A इनवर्स। ये आ गई इसकी क्या, वैद्युत विभव की वीमा। ml² T⁻³ A इनवर्स वैद्युत विभव की वीमा होगी। ठीक, जल्दी नोट करो, आगे हम बताएं। अगली हेडिंग डालना है वैद्युत विभवांतर। अगली हेडिंग डालना है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर, उस पर वैद्युत विभव में आवेश को हम अनंत से लेकर आए थे, ध्यान देना ध्यान। अनंत पर स्थित था। इस पर मान लिया कोई आवेश A पर स्थित है, बिंदु B पर लाना है। यहाँ पर आवेश Q स्थित है, Q0 स्थित है। इस आवेश को धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना। तो यहाँ से अगर यहाँ तक लाएंगे तो कोई कार्य करना पड़ता है। मान लिया कार्य कितना था, W। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करेगा, A से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को तो वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो लिखेंगे वैद्युत विभवांतर की डिफिनीशन, किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फुल स्टॉप। इसे आगे लिख सकते हैं, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इसके लिए वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W/ कितना हो जाएगा, Q0। VA माइनस V को ही डेल्टा V कह देंगे तो W/ कितना हो जाएगा, Q0। अगर इसके डेल्टा V को वैद्युत विभवांतर, W को कार्य कहते हैं, Q0 को आवेश कहते हैं, धन परीक्षण आवेश। इसका अगर मात्रक की बात करें, वैद्युत विभवांतर का मात्रक, अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक में ध्यान देना इधर। अब मात्रक हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल प्रति आवेश का मात्रक कूलाम। एक मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, या एक होता है वोल्ट। क्या होता है बेटा, वोल्ट। अगर इसकी वीमा की बात करें
तो विमा भी सेम निकलती है। विमा की अगर बात करें तो विमा भी क्या निकलेगी, सेम, क्योंकि कार्य की विमा कितनी होती है, ml² टी की पावर -2 अपान आवेश की विमा AT होती है। तो इस पर हो जाएगा ml² टी ऊपर चला जाएगा तो टी की घाते -3 A इनवर्स। ये किसकी विमा आ गई बेटा, ये आ जाती है वैद्युत विभवांतर की विमा। ठीक, ml² टी की पावर -3 A इनवर्स वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब इस पर कार्य की गणना करनी है। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, मान लिया दो बिंदु है A और B, इस पर आवेश क्यों कितना मान लेते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर की बात करेंगे तो VA क्या लिख दिया, VA माइनस VB बराबर W अपान कितना ले लिया, क्यों, आवेश क्यों लिए, तो इसको हम लिख सकता हूं डेल्टा V बराबर W अपान Q हो जाएगा। तो W बराबर निकाल सकते हो, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो Q इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना सकता हूं। अगर किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य प्राप्त होगा, लेकिन यह जो किया गया कार्य होगा वह गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किस रूप में होगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो लिख सकते हैं बिंदु A से B तक ले जाने में या तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके रूप में संचित, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को KE नाम दे दिया गया, बराबर किसके हो जाएगा, W के। समीकरण 1 से लिख सकता हूं, समीकरण 1 से KE बराबर W का मान रख दो, W बराबर Q इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा V। ठीक बेटा, अगर हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी KE बराबर हाफ mv² होता है, ध्यान देना बेटा, इधर जानते हैं KE बराबर हाफ mv², तो यहाँ पर KE का मान रखोगे तो 1/2 mv² बराबर Q इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा V। आगे आते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये दो इसके कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो mv² बराबर हो जाएगा 2Q इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा V। V का मान निकालना तो v² बराबर 2Q डेल्टा V अपान कितना हो जाएगा, M। तो V बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा 2Q डेल्टा V अपान M। ये जो प्रूफ करना था, जहां V बराबर होता है वेग, किसी आवेश को B तक, A बिंदु से B तक ले जाने में ये जो वेग होगा, कितनी वेग से लेकर के आए, ये वेग होगा। और ये आवेश में जो होगा पार्टिकल का जो मास होगा M, किसी आवेश का द्रव्यमान है Q, उस पर आवेश है डेल्टा V, वैद्युत विभवांतर होता है। क्या हेडिंग डालना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में EV से प्रदर्शित करते हैं।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है इस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन और एक वोल्ट में जो ऊर्जा संचित होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना इधर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है हम जानते हैं पहले W बराबर V इंटू Q इंटू कितना होता है डेल्टा V, कितना होता है बेटा डेल्टा V। अगर Q का मान डेल्टा V का मान कितना मान ले एक, तो W बराबर हो जाएगा Q गुणे 1, तो W बराबर Q बराबर कितना होता है Ne, एक इलेक्ट्रॉन के निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कार्य निकाल रहे हैं ना, तो कितना लिखेंगे जूल। इसी कार्य को ही क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर लिख सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। 60 में लिख सकता हूं ईवी बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल के। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। ठीक है ध्यान देना, 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। बड़े मात्रक के अंतर्गत एक, ध्यान देना जरा, एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लिख दे, के का मतलब किलो होता है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 किलो में 10 के घाते 3 गुणे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आ गया 1.6 गुणे 10 की घाते 19 में 3 चला गया 16 बचा माइनस का, ये आ गया जूल में। ठीक, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अगर हम कह दें एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब 1 किलो बराबर होता है 10 की घाते 3 और 1 मेगा के बराबर होता है 1 मेगा बराबर 10 की घाते 6। तो इस पर वैल्यू पुटअप करोगे तो 10 की घाते मेगा का मान 10 की घाते 6 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख देंगे 1.6 गुणे 10 घाते -19, तो 1.6 गुणे 10 की घाते 19 में 6 घटाओ कितना बचा माइनस का 13, ये आ गया जूल में। ये आ गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अभी एक और होता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 BeV, बी को बिलियन बोलते हैं। 1 बिलियन बराबर होता है 10 की घाते 9, तो इस पर रखोगे 10 की घाते 9, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 10 की घाते -19, वैल्यू पुटअप करोगे तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते 19 में 9 घटा दो कितना आ गया माइनस का 10, ये आ गया जूल में। क्या में आएगा बेटा ये जूल में। ठीक है, ये बिलियन के पदों में था। 1 बिलियन बराबर 10 की घाते -9। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद आगे आते हैं हम, हेडिंग डालना है, हेडिंग डालेंगे आगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अब हम ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव। ध्यान देना, डेरिवेशन पर अब आते हैं थोड़ा सा हम अपने डेरिवेशन पर। क्या है इसका डेरिवेशन। ठीक, मान लिया कोई आवेश Q है, कोई आवेश ले लिया हमने, कितना बेटा Q है। इस आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पर बेटा स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। मान लिया कोई आवेश इनफाइनाइट पर है जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश है। मान लिया कोई धन परीक्षण आवेश इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट से इसको किसी बिंदु तक लाना है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र पर इस पर लाना है, आवेश के वैद्युत क्षेत्र तक किसी बिंदु P पर लाना है। तो लाने के लिए इनफाइनाइट से अगर लाते हैं तो इस पर कार्य हमें प्राप्त नहीं होता एक्यूरेट, तो इसलिए इसको हम मान लिया कोई आवेश
क्यू नॉट अनंत की अपेक्षा बिंदु ए पर स्थित है, जिसकी आवेश क्यू से दूरी मान लिया हमने स्मॉल एक्स है। ये धन परीक्षण आवेश क्यू से दूरी कितनी मान लें, स्मॉल एक्स है। अब इस पर एक बल कार्य करेगा प्लस क्यू के कारण, क्यू नॉट पर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं वैद्युत बल। वो कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, प्लस क्यू के कारण इस क्यू पर बाहर की ओर बल कार्य करता है। ठीक, तो इस पर मैं वैद्युत बल लिख सकते हैं। अगर हमने कहा इसको सूक्ष्म विस्थापित कर देते हैं, कितना कर दिया, सूक्ष्म विस्थापन। मान लिया इसको हमने यहां तक बी बिंदु तक विस्थापित किया। कहां तक विस्थापित किया बेटा, पॉइंट बी तक। अब विस्थापन कितना किया, dx। कितना किया बेटा, dx। अगर विस्थापन dx होगा तो इनके बीच ध्यान देना कुछ कार्य होगा ए से बी तक ले जाने में, तो dx विस्थापन पर किया गया कार्य निकाल सकते हैं। ठीक, ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले निकालते हैं, हम लिखते हैं माना माना। क्या लिखेंगे माने में, मान लिया एक आवेश, एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट कामा आवेश क्यू से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। तो पहले इस वाले को लिखूंगी, माना कोई आवेश क्यू है, माना आवेश क्यू, माना आवेश क्यू से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। फुल स्टॉप। अब इतना लिख लिया, P पर गणना करनी है। अब आगे लिखेंगे कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट कामा आवेश क्यू से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। फिर से लिख सकते हैं, माना धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट कामा आवेश क्यू से कितनी दूरी पर स्थित है, क्यू से स्मॉल x दूरी पर स्थित है, तो बल, तो वैद्युत बल लिखे दे रहा है, तो वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, आवेश क्यू है, इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर होता तो आर की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर। ये वैद्युत बल आ गया। अब आगे आते हैं, धन परीक्षण आवेश को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो आगे लिखोगे धन परीक्षण आवेश को कितना बेटा, dx विस्थापन पर कृत कार्य W बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर सूक्ष्म विस्थापन है तो हमने कार्य भी कितना ले लिया, सूक्ष्म कार्य ले लिया dw बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इंटू कितना होता है, कॉस थीटा। कोण कितना बेटा, थीटा। ध्यान देना, अब इसमें जो कोण थीटा होता है वह बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होता है। देखो बल की डायरेक्शन इधर, अब विस्थापन की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का देखो बल इधर साइड है, विस्थापन इधर साइड है dx, दोनों के बीच का अगर एंगल बात करें तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ पर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 180 अंश। तो dw बराबर हो जाएगा, f का मान अगर पुटअप करेंगे तो ऊपर से रख दो 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx आकाश 180 अंश। कितना रख दिया बेटा, 180 अंश। तो dw हो जाएगा, cos 180 अंश का मान माइनस का 1 होता तो माइनस आगे लगा दिया, 4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx। यहाँ तक समझ में आया। अब ये था ए से बी तक सूक्ष्म कार्य, ए से बी तक ले जाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। अगर अनंत से, ध्यान देना, अनंत से किसी बिंदु या दूरी r तक लाने में कृत कार्य, तो लिख सकते हैं अनंत से r तक लाने में कृत कार्य। तो लिखो अनंत से
अनंत से आर दूरी, स्मॉल आर दूरी तक लाने में कृत कार्य W बराबर हो जाएगा, सुनना इधर, अनंत से लेकर आ रहे हो, अनंत से जब लेकर आएंगे तो किए गए कार्य में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इस पर dw बराबर, इस पर इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/4 पाई q इंटू क्यू नॉट अपान कितना है एक्स स्क्वायर इंटू कितना बेटा dx। अब इसमें देखना इधर, हम कार्य इनफाइनाइट पर कार्य कितना होगा, 0। अब कहां तक लेके है, बिंदु P तक लेके, तो मान लिया कार्य कितना था, W। अब अनंत से किसी आवेश को ला रहा है कितनी दूरी तक, r। कहां तक लेके है, r तक। इनफाइनाइट से कहां तक होगा, r तक। इसमें dw का इंटीग्रेशन कितना होता है, w आगे 0 टू कितना हो जाएगा w। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू उनको निकालते, क्योंकि x के सापेक्ष करते हैं तो x भर रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएंगे। तो इस पर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/x स्क्वायर इंटू कितना बचा dx। अब इस पर w लिमिट अप्लाई कर दे तो अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। अपर लिमिट में कितना, w माइनस लोअर लिमिट में 0 बराबर माइनस का q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2, x को ऊपर ले जाएंगे तो 2 घात में चढ़ा तो ऊपर का माइनस का 2 हो जाएगा इंटू dx। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपान n प्लस कितना होता है 1, यही होता ना। देखो x की पावर कितना लिखा है, n की जगह -2 लिखा, तो अप्लाई करा दे तो w बराबर, w में 0 घटाओगे तो w आएगा माइनस का q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना। तो इस पर अप्लाई करोगे तो इस पर हो जाएगा x की पावर n+1 2+1 अपान -2+1, लिमिट लगाओगे इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा r, ठीक। जैसे ही लिमिट अप्लाई करते हैं तो q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स की पावर -1 बचेगा, इस पर माइनस का 1, इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा r। आगे आते हैं हम थोड़ा सा, इस पर ये माइनस का है, इधर ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, हम किए दे रहे हैं, ध्यान देना इधर। तो w बराबर हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस हट गया। तो अब x ऊपर माइनस में नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो घात इस पर x के माइनस की तो नीचे आ गया तो प्लस का, तो 1/x बचेगा। अब इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा r, यहाँ पर आ रहा है इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा r। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपान कितना हो जाएगा r माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट का मान कितना होता है 0। तो w बराबर हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान r माइनस कितना हो जाएगा 0। जैसे ही अप्लाई करोगे तो w बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपान कितना निकलाया r। ये अभी जो प्राप्त हुआ वो किया गया कार्य था। हमें निकालना है वैद्युत विभव। हम जानते हैं वैद्युत विभव V बराबर W अपान कितना होता है Q नॉट, W अपान कितना होता है Q नॉट। जैसे ही अप्लाई करोगे तो V बराबर W का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान R अपान कितना हो जाएगा बेटा, इस पर Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो V बराबर निकल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कितना होता है R। ये जो प्राप्त हुआ ये वैद्युत विभव का व्यंजक होता है, ठीक। वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना निकला R। ये पूरा डेरिवेशन था किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R, ठीक, नोट करो। चलो आगे आते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस पर हम। आगे इसी पर डालेंगे वैद्युत विभव V बराबर तुम्हें हमने फाइंड कराया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना निकलवाया R, ठीक। इस पर नोट पॉइंट डालेंगे, नोट का नंबर 1 लिखेंगे। जब निर्वात हो तो निर्वात पर वैद्युत विभव लिख सकते हैं, निर्वात
निर्वात में वैद्युत विभव, निर्वात में वैद्युत विभव V बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q अपान कितना हो जाता है R। नोट का दूसरा पॉइंट होगा, यदि माध्यम होता तो लिख सकते हैं माध्यम में वैद्युत विभव, माध्यम में वैद्युत विभव V बराबर, माध्यम के लिए V के माने ले रहे हैं 1/4πε0 इंटू K, Q अपान क्या है R, जहां K बराबर होता है परावैद्युत माध्यम, जहां K बराबर परावैद्युत माध्यम, क्या होता है बेटा, जहां K बराबर परावैद्युत माध्यम। तीसरे पॉइंट में ये है कि मान लिया कोई धन परीक्षण आवेश Q है और यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, इस पर आवेश प्लस का है, इधर से R दूरी पर अगर वैद्युत विभव पूछता है तो लिख सकते हैं प्लस Q के कारण P पर विभव या वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान कितना हो जाएगा R। चौथा पॉइंट ये है, अगर मान लिया कोई आवेश निगेटिव है और इस बिंदु P पर वैद्युत विभव R दूरी पर अगर पहुंचता है तो इस पर माइनस Q के कारण P पर विभव लिख सकते हैं हम V बराबर 1/4πε0 Q अपान माइनस होगा, ये माइनस सहित लिया जाता है, और R। इस पर जो आवेश का मान होगा, इसका मतलब ये था कि इस पर अगर आवेश का जो मान लेते हैं ये चिन्ह सहित लिए जाते हैं। वैद्युत विभव जब भी ज्ञात करते हैं तो आवेश का मान चिन्ह सहित लेते हैं। तो V बराबर 1/4πε0 माइनस Q अपान कितना हो जाएगा R। ठीक, ध्यान देना। चलो अगला हेडिंग डालते हैं, अगला हेडिंग विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, मान लीजिए यदि आवेश बहुत सारे हैं, मान लीजिए इस पर आवेश Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है, इस पर Q4 है, और किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा इस पर गौर करेंगे हम। आते हैं, अगर कहा बहुत सारे आवेश हैं और बहुत सारे आवेशों में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यदि एक से अधिक आवेश हैं तो उनका परिणामी विभव कामा उन आवेशों के अलग अलग विभवों के योग के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हमने कहा यदि एक से ज्यादा आवेश हैं तो सभी का परिणामी विभव उन आवेशों के अलग अलग योग के बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसके कारण R1 दूरी है, इसके कारण R2 है, इसके कारण R3 और इसके कारण R4। विभव कितना है, इसका V1 है, इसका कितना मान लिया V2 है, इसका V3 है, इसका V4 विभव है। तो इस पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 और भी हो सकते हैं। तो अगर हम V की बात करें तो विभव V बराबर होता है 1 अपान, मान लिया इस पर आवेश कैसा है, माइनस का है, इस पर भी कितना मान लिया, माइनस का। ठीक, Q4 पर भी कैसा आवेश मान लिया, माइनस का। ठीक, तो इस पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q1 अपान आवेश कितना है Q1, डिस्टेंस कितनी है R1, प्लस इसी प्रकार V2 का मान लिखोगे 1/4πε0 Q2 आवेश कैसा है, माइनस का। बताए थे इस पर चिन्ह सहित लिया जाता है, अपान कितना हो जाएगा R2 प्लस 1/4πε0 इंटू इस पर आवेश कितना है Q3 अपान कितना हो जाएगा R3 प्लस 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है माइनस का Q4 अपान R4 हो जाएगा, दूरी R4 है। अब इस पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन लोगे 1/4πε0, अंदर क्या बचा Q1 अपान R1, ये प्लस माइनस माइनस Q2 अपान कितना हो जाएगा R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस माइनस माइनस Q4 अपान कितना हो जाएगा R4। ये था इस पर परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए
फॉर्मूला। ठीक, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। अब इसका एक हम एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान देने दें एग्जाम्पल पर। क्वेश्चन लिखते हैं, 20 कूलाम तथा -30 कूलाम के दो बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। ध्यान देना क्वेश्चन पर। कह रहा था 20 माइक्रोकूलाम तथा 30 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश हैं। ठीक, इस पर 20 है कूलाम है, सॉरी माइक्रो नहीं ओनली, इस पर -30 कूलाम आवेश है जिनके बीच की दूरी 2 मीटर है। मान लीजिए इसके मध्य बिंदु पर कोई बिंदु कितना स्थित है P, और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी 1 मीटर, तो ये भी कितनी बची 1 मीटर, मध्य बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 20 कूलाम के कारण P पर विभव लिख सकते हैं यहाँ पर 20 कूलाम के कारण P पर क्या विभव, ध्यान देना बेटा, P पर विभव। तो इस पर V1 मान ली, कितना V1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना होता है R। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q की जगह आवेश कितना 20, दूरी कितनी है 1, तो ये आ गया। तो V1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार लिख सकते हो V2 पर लिख सकते हैं -30 कूलाम के कारण P पर विभव V बराबर V2 मान लिया ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q की जगह -30 बटे डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है 1, तो V2 बराबर निकल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी माइनस का अगुणे कितना हो जाएगा 30। अब इस पर लिख सकते हैं कुल विभव या परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस कितना हो जाएगा V2। यह एक अदिश राशि होती है वैद्युत विभव, ध्यान देना इधर। इस कारण से इस पर दिशा नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, तो परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा, V1 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगुणे कितना 20 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगुणे कितना हो जाएगा 30। कुछ इस पर कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिखाई दे रहा है, 20 माइनस कितना हो जाएगा 30, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9, 30 में घटाओ तो कितना बचा माइनस का 10, मल्टीप्लाई करा दोगे तो 90 गुणे 10 की घात 9, तो V बराबर लिख सकता हूं मैं इसका माइनस का 9 गुणे 10 की घात 10 वोल्ट। ये आ गया इसका आंसर। ठीक, जल्दी करें, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना, सेम इसी तरह का एक रिलेटेड इसी से थोड़ा दूसरे टाइप का होगा क्वेश्चन, हम बताते हैं। मान लिया कोई आवेश है, कोई वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा A ले लिया, कितना ले लिया A, यहां पर आवेश Q रखा है, यहां पर मान लिया -2Q है, यहां 3Q है और यहां पर Q रखा है। सवाल में कहा वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अगर वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव हमें फाइंड करना है तो ध्यान देना, इस पर हम क्या डालेंगे विकर्ण। क्या कीजिएगा बेटा, विकर्ण। हमें पता है वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। अब भुजा में हमने कितना माना A इंटू रूट 2, अर्थात वर्ग का विकर्ण पता चल गया
विकर्ण हमें पता चल गया भुजा रूट 2, ये वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2 पूरे हो गए। ठीक, अब इसमें हमने इसका केंद्र O माना। अगर ये पूरी भुजा, ध्यान देना, विकर्ण जो है पूरा a रूट 2 है, कितना है a रूट 2, तो अगर ये वाली डिस्टेंस लेंगे तो इसकी आधी हो जाएगी, तो इसकी आधी जब लेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा a अपान रूट 2, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी निकली a अपान रूट 2, तो ये वाली दूरी a अपान रूट 2, ये वाली भी a अपान रूट 2, ये भी a अपान रूट 2, ये भी a अपान रूट 2, सही है। तो इस पर कुल वैद्युत विभव निकालेंगे तो लिख सकते हैं कुल विभव या परिणामी विभव, बात एक ही है, कुल विभव, वो भी केंद्र पर v बराबर इसके कारण v1 मान ली, इसके कारण v2, इसके कारण v3, इसके कारण v4, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ये लिखेंगे। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये पर आवेश कितना बेटा q अपान डिस्टेंस कितनी है a अपान रूट 2 प्लस इसी प्रकार लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश माइनस 2q, कितना 2q, डिस्टेंस कितनी है केंद्र तक की a अपान रूट 2 प्लस अगला लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश कितना है तीसरे पर 3q अपान डिस्टेंस कितनी है बेटा a अपान रूट 2, ठीक, प्लस इसी प्रकार लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश कितना है q अपान कितना हो जाएगा a अपान रूट 2, डिस्टेंस तो यही है ना। अब ध्यान देना तो v बराबर हो जाएगा, ये देखो दोनों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान a अपान रूट 2, ये भी है तो ये 2 बार लिखा है तो ये भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को जोड़ो तो 2q अपान a अपान रूट 2 हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस माइनस आगे लगा देंगे 2q अपान a अपान रूट 2 प्लस आगे क्या बचा बेटा, आगे जो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3q अपान a अपान रूट 2, देखो ये दोनों सेम लिखे हैं, ये कैंसिल हो गए तो v बराबर कितना बचा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपान a अपान रूट 2, इसको और अच्छे से लिख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 पर चला जाएगा तो 3√2q अपान कितना हो जाएगा a, ये निकाला है केंद्र पर परिणामी विभव। कोई दिक्कत है इसमें? चलो जल्दी करें। अब आज का क्लास हम यहीं से समाप्त